अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 अक्टूबर 2020 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट आपको 22 अक्टूबर की भी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। डीएलएड प्रमोट मुद्दा को भी हम देखेंगे और बता दें आपको कि दलालों से आप सावधान रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे आपका पेपर नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे दोस्तों जो इनका ग्रुप होता है ना दलालों का, वो आप तक पहुंचने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, वो परीक्षा में आपसे पास कराने के लिए कुछ ना कुछ पैसों की डिमांड कर सकते हैं, तो बचकर रहना आपको। छात्रों के साथ बड़ा धोखा, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए आपको बता दें, गणित और अंग्रेजी में विशेष ध्यान की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2019 बैच के छात्र हैं या दोस्तों आप 2018 बैच के छात्र हैं और 4th सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, 4th हो या 2nd सेमेस्टर का पेपर हो, तो यहाँ पर देखिए आपको जो दिक्कत करेगा ना, जो भी विषय है उनमें से दोस्तों एक विषय आपका मैथ होता है, दूसरा आपका होता है इंग्लिश। बाकी अन्य सभी विषयों को आप पास कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि परीक्षा को लेकर छात्र मानसिक तौर पर परेशान। जी हाँ दोस्तों, देखिए दिन प्रतिदिन अपडेट करीब आती जा रही है। जैसा कि हमने बोला कि आप इस वीडियो को हो सकता है कि 22 अक्टूबर को देख रहे हो, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो हमारा पेपर शुरू होगा वो 30 अक्टूबर से ऑफिशियल तौर पर शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग दोस्तों आपके बैक पेपर से ही होगी, ये बात आपको भी अच्छे से पता है, लेकिन अब आपको तैयार होना पड़ेगा। तो पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। डीएलएड 2017, 18, 19 बैच लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। अगर अभी तक आपने प्रथम सेमेस्टर, ठीक है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की डेट शीट को डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए परीक्षा के लिए आपको अंतिम रूप से जो तैयारी है ना उसको शुरू कर देना है। बैक ना लगे उसके लिए क्या करना है उसको भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इस समय डीमोटिवेट हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी समय जरूरत है ना तो मोटिवेशन की, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करें इस पर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आपको अपने आप को मोटिवेट करना है तो आप हमेशा अपने से कमज़ोर छात्र के पास पहुंचिए। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड की अगर आपकी 60 बच्चों की क्लास है या 50 बच्चों की क्लास होगी या तो 100 बच्चों की क्लास होगी, तो गाइस आप हमेशा अपने से कमज़ोर बच्चे के पास पहुंचेंगे ना, उसको देखकर लगेगा अगर ये डीएलएड पास कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। कभी भी आप अपने से अच्छे बच्चे के पास मत पहुंचिए, मतलब जो आपसे ज़्यादा तेज हो उसके पास पहुंचेंगे ना तो आप और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपको लगेगा यार इसको तो इतना ज़्यादा जानता है, हमको तो कुछ नहीं आता, हम तो फेल हो जाएंगे, आप डरना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस अगर अपने आप को कभी भी मोटिवेट करना है ना तो अपने से कमज़ोर छात्रों को एक बार देख लीजिए और आपके फेस पर अपने आप एक स्माइल आ जाएगी। आप बस ये मन में सोचेंगे यार जब ये बंदा या ये लड़की पास कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस आपको इतना देखना है। उसके बाद दोस्तों आधा मोटिवेशन आपको यही से आ जाएगा। बाकी अगर आप अपने से मतलब टॉपर बच्चे के पास चले जाएंगे जो क्लास में टॉप करता है, बहुत बकबक करता है, लगता है ये तो बहुत तेज है, आप जाएंगे दोस्तों तो वो आपके एक तो इंसल्ट करेगा, अरे तुमसे क्या होगा, तुम तो फेल हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं आता। आधा डीमोटिवेट तो वो कर देगा, बाकी आधा डीमोटिवेट आप खुद से हो जाएंगे, पूरा पेपर का सत्यानाश हो जाएगा। तो अपने से कमज़ोर बच्चे के पास जाएंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, छोटी सी मोटिवेशन बात थी, काफ़ी बार आप ऐसे तरीके आजमाइएगा तो हो सकता है कि आपको पेपर में फ़ायदा मिले। अब चलिए दोस्तों हम बात कर रहे थे कि भाई छात्रों के साथ धोखा कौन सा हुआ है। देखिए जैसा कि सबको पता है डीएलएड 2018 बैच के छात्र, जी हाँ दोस्तों, प्रमोट मुद्दा को लेकर कितना धरना करते हैं, लाठियाँ चल जाती हैं, दौड़ा दौड़ा कर इन बच्चों को पीटा जाता है। लेकिन उसी बीच दोस्तों एक अपडेट आती है जिसमें ये लिखा जाता है कि खुशखबरी, ये न्यूज़पेपर की अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऐसी कौन सी खुशखबरी हो गई, इसमें क्या लिखा है, टीईटी की वैधता जीवन भर के लिए मान्य होगी। ठीक है, इसमें तो ये लिख गया कि हम लाइफ टाइम के लिए दोस्तों ये वैलिड हो गया आपके लिए। तो इसमें कौन सी खुशखबरी है पहले आपको बता दें। आपसे पहले मतलब जो इस समय दोस्तों जो लेटेस्ट वैकेंसी आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, लेटेस्ट तो नहीं है, 2018 की है, लेकिन इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं है तो हम ये कहेंगे भैया जो है ये सब कुछ है हमारे लिए। तो इसमें दोस्तों देखिए जो एज लिमिट को मांगा गया, मतलब अगर आपकी एज 21 साल से लेकर 40 साल तक है तभी दोस्तों आप 69,000 भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो थी अब तो नहीं कर सकते हैं, वो तो चली गई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आपकी दोस्तों एज 41 साल भी हो जाती तो आप शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अब जीवन भर के लिए आपके लिए मान्य होगा। सीटेट का सर्टिफिकेट लेकर क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या।
जब दोस्तों आप सुपर टेट में आवेदन ही नहीं कर पाएंगे तो ऐसी वैकेंसी का करेंगे क्या, इसको आपको समझना है, ठीक है ना। बाकी आज सरकार बड़े बड़े दावे कर देगी, वैकेंसी कुछ निकालना है नहीं इनको। आपको एक और अपडेट दें, हो सकता है कि आपको और गुस्सा आ जाए। ये देखिए 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती, पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग व नियुक्ति पर निर्णय 3 सप्ताह में होगा। जी हाँ दोस्तों, 69,000 भर्ती से पहले ये वैकेंसी आई थी 68,500, मतलब ये आज की अपडेट है, समझ रहे हैं आप लोग। तो क्या हो रहा है इस समय, तो गाइस यही सब चीजें हो रही हैं आज की डेट में। तो फिलहाल जब 68,000 भर्ती आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई तो आप नई भर्ती को लेकर क्या उम्मीद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपके सामने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की एक बार डेट शीट को रखना है, आपको बताना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो डीएलएड का सबसे कमजोर छात्र होगा वो विज्ञान को पहले से पढ़ चुका होगा, आप विज्ञान को आसानी से पास कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका अगला सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन आता है, इसको पास कर सकते हैं, हिंदी को पास कर सकते हैं। अब ये जो पहले 2 सब्जेक्ट हैं, वर्तमान भारतीय समाज और दूसरा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, क्या आप इसको पास कर सकते हैं। देखिए आपको बता दें, पहला जो 2 पेपर होगा उसका परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा दोस्तों, इसको हम आपके सामने रखते हैं। जो आपका पेपर आएगा वो 15 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 15 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 20 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। मतलब दोस्तों टोटल होते 15-15 जोड़ लें तो 30 नंबर, और 20 नंबर दोस्तों आपके लघु उत्तरीय के हैं। और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, 25 नंबर। अगर आप 50 में 25 नंबर भी लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो गाइस ये आपको समझना है कि क्या आप पास हो सकते हैं या नहीं। अगर हम बोलते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर 15 नंबर का आपको हिंट्स मिल जाता आपके दोस्तों के द्वारा, तो भी तो 15 नंबर आप बनाकर लेके जाएंगे। बाकी जो 20 नंबर के लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे, अगर दोस्तों उसमें आप कुछ बनाकर हिंट्स वाला अच्छा खासा लिख दिए ना, तब भी तो एग्जाम में एक नंबर तो देगा ही। 25 नंबर तो आपके यही से बनते हैं। बाकी उसके बाद अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन एक न एक तो सही आप कर ही आएंगे। तो ये गाइस ये आपका पेपर का पैटर्न है, तो इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि पेपर बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है डीएलएड का। थोड़ी सी मेहनत करना है और पेपर आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बात वही है ना, इस समय आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। बच्चे आपको डीमोटिवेट करेंगे, अफवाह फैलाएंगे कि परीक्षा कैंसिल होगी, परीक्षा रद्द होगी। तो फिलहाल आपको बता दें, इस समय ना तो परीक्षा रद्द होने के कोई चांस दिख रहे हैं, ना तो कुछ और चांस कुछ दिख रहा। तो तैयारी आपको करनी चाहिए। और जो दोस्तों ये अपडेट काफ़ी वायरल हो रही थी, तो आप अपने दोस्तों को बता दीजिए कि भाई ये सब एक तरह का लॉलीपॉप है आपके लिए और कुछ नहीं है। जब दोस्तों आपको शिक्षक भर्ती में मौका ही 21 साल से लेकर 40 साल तक मिलता है, उसके बाद आप आजीवन मतलब टेट मान्य कर रखेंगे क्या। कल 41 साल के आप हो जाएंगे, फिर सुपर टेट तक में आवेदन आप नहीं कर पाएंगे। तो इन सब बातों को आप समझ लेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर ये सब चीज़ें होंगी दोस्तों कि आप किस बात में खुशी हो रहे थे। और जो ये न्यूज़पेपर वाले होते हैं, बाकी कोई भी दोस्तों जैसे संस्था बनती है ना, वो काम कुछ भी करे, लेकिन उनको जो वाहवाही होती है ना, तारीफ, उनको तो भाई सरकार की करनी होती है। तो गाइस यहाँ पर हम आपके सामने अपडेट के साथ रखेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलकर चले जाए। यहाँ देखिए क्या अपडेट था, देखिए टेट वाला दोस्तों जो वैलिडिटी थी इसको लाइफ टाइम तो कर दिया गया, लेकिन इन्होंने न्यूज़पेपर छापने वाले ने लिखा क्या कि केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के हक में महत्वपूर्ण फैसला लिया। अब बताइए इसमें सरकार का क्या रोल है। सरकार से दोस्तों सब कुछ हो रहा है ना, इसीलिए तो आप लोग इतने परेशान हैं आज की डेट में। जो स्वतंत्र संस्था है, जैसे हमारी पीएनपी को होना चाहिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, अगर दोस्तों उनके अंदर सोचने और समझने की क्षमता होती ना, तो सरकार तक कोई आदेश को भेजते ना। कुछ भी अप्रूवल चाहिए होता तो ये सरकार के पास जाते हैं। तो इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा कि सरकार जब दोस्तों बीच में इंटरफेयर करती है ना, उससे आपका नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता है। नहीं तो जो बच्चे प्रमोट करने की मांग को लेकर गए थे, हो सकता था कि अब तक उनको प्रमोट कर दिया जाता, लेकिन जो सरकार वाला खेल चलता रहता है, उससे ही आपका एक नुकसान हो रहा है। तो ये सब चीजें दोस्तों, सरकार से आपको कभी भी फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान ज्यादा मिल सकता है। तो तैयार रहिए, जो चीजें होती नहीं वो आपको फेस करना ही पड़ेगा और आपके पास कोई विकल्प है नहीं। फिलहाल दोस्तों जैसा कि हमने बोला कि परीक्षाओं को लेकर इसमें जो छात्र है ना, वो बहुत ही ज्यादा मानसिक तौर पर परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बच्चे डर रहे हैं कि क्या हो। देखिएगा पेपर आप देते हैं तो सिर्फ 2 ही चीज होता है, या तो आप फेल होंगे या तो पास हो गए, तीसरा कुछ तो आएगा नहीं रिजल्ट में लिखकर। तो इतना आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप एक अच्छा प्रयास करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और आप लोग दलालों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कोई पैसों की डिमांड करके आपको परीक्षा पास कराने की बात करता है, तो हो सकता है कि आगे चलकर आप कभी पकड़े जाए। मानते का इसके समय चलिए ठीक है आप नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन वो दलाल आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। और अगर जब वो बंदा पकड़ा जाएगा ना, तो वो आपके नाम भी उगल देगा। उस समय सोचिए आपकी क्या हालत होगी।
हो सकता है कि आप नौकरी पा चुके होंगे तो भी आपकी नौकरी जाने तक के खतरा होगा कि उनको तो भाई नाम तो गिनाना ही पड़ेगा ना कि वो मतलब होता है ना कि उन्होंने किसको किसको उसका फायदा उठाया पहुंचाया, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें दोस्तों बीच में सामने आती हैं। तो फिलहाल आप लोग थोड़ी सावधानी के साथ रहिएगा, ये सब चीजों में मत पड़िएगा, नहीं तो आपका जो लाइफ है ना, करियर है, वो पूरी तरह से तबाह हो सकता है, खराब हो सकता है। एक और अपडेट आई थी, बिहार से अपडेट है, इसको जरा देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी खबर है। देखिए, सरकार बनी तो 1 माह के अंदर युवाओं को मिल जाएगी नौकरी। कौन ऐसा कह रहा है, इसको जरा देखिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तब पहली कैबिनेट की बैठक में वो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब बिहार में जो सरकार है भाई, वो कुछ काम तो कर नहीं पा रही है। तो कम से कम जो इस समय नहीं होता है कि अपने वादे करते हैं, चुनावी वादे, तो गैस सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन एक समय मोदी सरकार ने भी बहुत पहले कहा था कि जब हम केंद्र में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में देंगे। सरकारी नौकरी की बात थी, तो क्या आपको मिल गई? सवाल यहाँ पर यही आता है ना। तो फिलहाल ये कम से कम 10 लाखों की बात कर रहे हैं कि ये 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो कम से कम एक मोटिवेशन का दोस्त ये काम करता है। लेकिन इस समय जो वहाँ की सरकार है ना, वो कम से कम बोल देती है कि 10 लाखों को नौकरी ये देगी, 10 लाख लोगों को आने वाले टाइम में नौकरी मिल जाएगी। तो वो वोटर मतलब कहाँ इधर उधर भटकते हैं। आपको दोस्तों बता दें, आज की डेट में जो हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है ना, वो तो पहला बेरोजगारी है, दूसरा है भुखमरी। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी और भुखमरी 2 बड़ी समस्या देखिए देश में धीरे धीरे पैदा हो रही हैं। लेकिन अभी आपको लगता होगा नहीं यार, सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोस्तों आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। देखो उसके बाद क्या बोला था, उनको जरा देखते हैं। सरकार बनते ही 1 सप्ताह के भीतर नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि लालटेन का जमाना समाप्त हो गया है, तो अब तीर का भी दोस्तों जमाना समाप्त हो गया है, अब मिसाइल का जमाना आ गया है। लोगों को अमन चैन के लिए लालटेन का मतलब प्रकाश लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो गैस हमने आपको 69,000 भर्ती के जो एज लिमिट है इसको इसलिए सामने रखा ना, ये अफवाह चल रही भाई खुशखबरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब एक तरह से आपको भटकाने की कोशिश की गई, आपका ना इसमें कोई फायदा है ना कोई नुकसान। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे मतलब भाई होता है ना कि 40 साल तक सोच रहे हैं हमें नौकरी मिल जाए, उनके लिए तो भाई एक अच्छी खबर है। लेकिन आज की डेट में दोस्तों रियलिटी यही है कि बच्चे 2 से 3 बार प्रयास करते हैं, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो यूपी टेट को भी छोड़कर बच्चे घर बैठ जाते हैं। ठीक है ना, ये सच्चाई है हमारे देश में। देखिए दोस्तों, ये सब नियम क्यों बनते हैं कि ये बार बार इसका पेपर ना हो तो बेहतर है। देखिए होता क्या है ना कि जब बच्चे यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा साल के अंत में देते हैं ना, तो बच्चों के अंदर एक उम्मीद आती है कि चलो यार, हम नई भर्ती आने वाली है, टेट का पेपर हो गया, अब चलो शुरू करते हैं नई भर्ती को लेकर। ये दोस्तों बातें होती है, यही सब मांगे उठती हैं कि चलो नई भर्ती को लेकर थोड़ा अभियान चलाया जाए। तो सरकार पहले से सतर्क हो गई कि भाई इसको नियम को खत्म किया जाता है। उसके बाद हो गया भाई कि जो बच्चे फेल होंगे वे बच्चे बार बार पेपर देने आएंगे, तो संख्या में भारी गिरावट आएगी। तो वैसे भी दोस्तों जब आपकी संख्या कम है तो आपको कोई यूनियन बन नहीं पाया। जब संख्या और कम हो जाएगी आगे चलकर, फिर क्या होगा। ये सब दोस्तों बातें, जो भी और अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। चलिए दोस्तों, एक बार वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं। सबसे पहले पीएनपी लेटेस्ट अपडेट। देखिए गाइस, परीक्षा रद्द को लेकर कोई संकेत नहीं है अभी तक ऑफिशियल में। बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो फिलहाल अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका पेपर रद्द होगा उसके बाद कुछ होगा, तो ऐसा नहीं है। तो परीक्षा दोस्तों आपकी बिल्कुल भी रद्द नहीं होने वाली, पहली बात ये। बाकी दोस्तों जो अगली अपडेट है 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच की लेटेस्ट अपडेट। तो 19 बैच का हमने आपको दिखा दिया कि कैसे दोस्तों आपकी डेट शीट है, कैसे पेपर होगा, क्या क्या होगा, उसको आप समझ चुके होंगे। बाकी 17 बैच और 18 बैच, जी हाँ दोस्तों, बैक पेपर छात्र मतलब जो है ना, वो अपनी जिद पर अड़े हैं कि हमें प्रमोट किया जाए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, अभी तक प्रमोट मुद्दे पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि आपका जो पेपर है वो 30 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। बाकी अगर आपको दोस्तों परीक्षा की डेट शीट को डाउनलोड करना है तो उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया, उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब परीक्षा के लिए समय कम है तो आप अंतिम समय का रिवीजन या परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बैक ना लगे उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी बैक ना लगे उसके लिए आपको करना क्या है ना, आप लिख कर याद करना शुरू कर दीजिए। जैसे कुछ सब्जेक्ट हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, अगर आप यहाँ लिख कर याद करेंगे तो बेहतर होगा। बाकी हिंदी में तो सब कुछ चल जाता है। उसके बाद दोस्तों हमने जैसा आपसे कहा कि छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसको आप समझ चुके होंगे कि जो ये आप देखा ना आपने ये वाला, ये खुशखबरी, ऐसा कोई खुशखबरी आपके लिए सच में नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब आप इस लाइन में उतर जाएंगे, फील्ड में उतरेंगे, तो आपको पता चलेगा आगे 10 सालों बाद या कुछ सालों बाद कि कैसे क्या क्या हो रहा है। ये दोस्तों हो गया। उसके बाद क्या है कि दलालों से आपको भाई बच के रहना है, क्योंकि दलाल आपके घर तक आएंगे और आपके बिल्कुल हितैषी लगेगा यार नहीं यार ये सब कुछ है और ये आपको पास करेंगे, तो ऐसा नहीं होता।
तो आप अपने पैसों को बचा कर रखिए। जो भी और अपडेट्स आएगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों ये सब चीज़ें थी आज की खबरें में बड़ी जो अपडेट चल रही सोशल मीडिया पर, बाकी जो सब कुछ हो रहा है। तो फिलहाल वीडियो के अंत में दोस्त आपसे ये कहेंगे कि फिलहाल पेपर रद्द को लेकर कोई खबर नहीं है। अगर कुछ ऐसा होगा तो उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर दिन हो रहा हो तो हैव अ नाइस डे।